जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आयतन यानी कि वॉल्यूम वाला चैप्टर हम मैथ्स में कर रहे थे, जिसमें घन और घनाभ से संबंधित क्वेश्चंस हम कर चुके थे। बेलन और शंकु से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। एक बार जल्दी से सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए और अपना कॉपी पेन उठा लीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम ग्रुप और तरुणा डिफेंस एकेडमी का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो अभी जल्दी से ज्वाइन करें और डाउनलोड करें, ठीक है। ये होता है बेलन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर। इस तरह से हम इसकी आकृति को बनाते हैं, सभी ने बनाया होगा 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में। इसके क्षेत्रफल को दो तरह से हम देखते हैं, एक तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर ये जो दोनों पोर्शन हैं ये पूरे आते हैं, ठीक है। और इसका सूत्र होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, मतलब जिसमें ये दोनों गोले भी इंक्लूड और ये तो पूरा होता ही है। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद कर लेंगे। इसके बाद में जो बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जो केवल बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, उसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र है 2πrh। आपको इतनी गहराई में नहीं जाना, आपको डायरेक्ट जो है सवाल एक देगा, एक लैंग्वेज होगी, ये सूत्र लगाने हैं और उत्तर निकालना है। r और h का मान आपको दिया हुआ मिल जाएगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। अब इसके वॉल्यूम यानी कि आयतन की बात करें, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, आयतन यानी कि वॉल्यूम। आयतन का सूत्र होता है πr²h। आर यहाँ पे क्या होती है, देखो ये जो पॉइंट है दिख रहा है आपको, इस पॉइंट से इसको मिलाने वाली जो रेखा है ये आर होती है। आर का मतलब होता है त्रिज्या यानी कि रेडियस। ये जो हाइट है ये क्या कहलाती है, ये ऊंचाई कहलाती है हाइट, जिसको हम एच से लिखते हैं, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। तो ये सूत्र क्या है, πr²h आयतन का, πrh वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और 2πr ब्रैकेट में r प्लस h ये किसका हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया बेलन का आपका सूत्र। उसके बाद में जल्दी से एक बार शंकु के सूत्र देख लेंगे और गोले के सूत्र देख लेंगे, ताकि क्वेश्चन आप आसानी से कवर कर पाएं। देखिए शंकु का इस तरह का शंकु होता है, जोकर की टोपी आपने देखी होगी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr और ब्रैकेट में r प्लस l, संपूर्ण पृष्ठ का, जिसमें ये सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और जो शंकु का वक्र पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या वक्र पृष्ठ बोल दो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है πrl। l यहाँ पे क्या है, ये वाली जो ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई जो आप देख रहे हो ये होती है l, और ये जो सीधी ऊंचाई आप देख रहे हो ये होती है h, ठीक है। और ये जो मिलाने वाली रेखा है केंद्र को, ये जो इसमें एक सर्किल आता है, इस सर्किल के अंदर जो ये रेखा होती है जो केंद्र को इसकी परिधि से मिलाती है, ये होती है r। क्या होती है, r। दोबारा देखें, देखो मैं यहाँ चित्र बना के आपको दिखा रही हूँ। ये जो है ये है r, ये है h, और ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है ये वाली है l, ठीक है। अब यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, πrl। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h आयतन, वॉल्यूम। तिर्यक लंबाई यानी कि जो l है, ये वाली जो लंबाई है, ये जो l है, इसका भी एक सूत्र होता है, ये होता है √r² प्लस h², √r² प्लस h²। सारे सूत्र आपने नोट कर लिए। अब जल्दी से एक बार गोले पर आते हैं, ठीक है, गोले पे आते हैं। ये गोला इस टाइप का होता है, आपको पता है, बीच में होता है इसके केंद्र, केंद्र से परिधि को जो मिलाने वाली रेखा होती है ये कहलाती है इसकी r। क्या कहलाती है, r। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला इस टाइप से होता है, ये होता है 4πr²। गोला जो है वो 3D इमेज होता है, त्रिविमीय आकृति है ये, ठीक है। सर्किल अलग चीज है, सर्किल, वृत्त अलग चीज है, वृत्त और गोले में बहुत डिफरेंस है। गोला जो है 3D यानी त्रिविमीय आकृति है, और वृत्त जो है 2D आकृति है। इसको पेपर पेन पे बनाया जा सकता है, इसको पेपर पेन पे नहीं बनाया जा सकता। ये ओनली आपको इमेज करवाने के लिए बताया गया है यहाँ पे, कि आप समझ पाएँ, ठीक है। अब देखो गोले का आयतन का सूत्र होता है आपके पास 4/3 πr की क्यूब।
4/3 पाई आर की क्यूब। एक इस तरह का सूत्र आपने देखा होगा। यहाँ पे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन तो क्या था 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और यहाँ पे गोले का आयतन क्या है 4/3 पाई आर की क्यूब, ध्यान रख लेंगे। अब देखो अर्धगोले की बात करें, यानी कि आधा गोला, कोई गेंद है उस गेंद को आप काट लीजिए, कोई गेंद है गेंद को आप काट लीजिए, ये जो लाइन है ये कहलाती है आपकी आर, यानी कि त्रिज्या, क्या कहलाती है त्रिज्या। अब ये जो कटा हुआ गोला होता है, यानी जो अर्धगोला होता है, उसके अंदर दो टाइप के क्षेत्रफल के सूत्र बनते हैं। एक तो संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय जब बोला जाए तो उसके अंदर ये इस तरह से इंक्लूड होता है, ये वाला पूरा ये भी इंक्लूड होगा। और जब वक्र पृष्ठीय बोला जाए तो ये वाली जो लाइन है ये इंक्लूड नहीं होगी, ओनली ये क्षेत्रफल इंक्लूड होता है, ठीक है। अब देखो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वेयर एच, 3 पाई आर स्क्वेयर एच कैसे होगा एक बार देखो। पूरे गोले का सूत्र क्या था, पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वेयर था। आपने क्या कर दिया, आधा गोला काट दिया, गोले को आधा कर दिया, यानी कि 2 का भाग दे दो, 2 से इसको काटें कितना आ जाएगा 2, कितना हो गया ये 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये नीचे वाला इतना पार्ट हो चुका, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, ये इतना इतना मैंने आपको क्या बताई थी, कलर चेंज करते हैं 1 मिनट, ये इतनी इतनी मैंने आपको क्या बताई आर, ये केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा आर होती है, ये भी केंद्र से परिधि को मिला रही है, ये भी क्या है आर, एक आर और एक आर कितना हो गया यहाँ पे 2r, कितना हो गया 2r। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ पार्ट क्या आएगा एक्स्ट्रा आएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर के अलावा यहाँ पे कुछ पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, इसलिए इस सूत्र में क्या है यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर है। ओनली 2 पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, ये आएगा वक्र पृष्ठ में, किस में आएगा वक्र पृष्ठ में, क्योंकि इसमें क्या हो गया डायरेक्ट ये बस आधा आधा हो गया, इसका जो है क्षेत्रफल इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट भी आ गया, एक्स्ट्रा का मतलब कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा आएगी 2 पाई आर स्क्वायर इसके अलावा, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो बस आपको याद रखना है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन ध्यान रखें 2/3 पाई आर की क्यूब, पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की क्यूब होता है। अभी ये हो सकता है एक बार आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप सवाल करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको ये एकदम रट जाएगा क्वेश्चन जो है, ठीक है, और सूत्र भी, ठीक है। अब हम आते हैं सवाल पे, ये सारे सवाल हमारे हो चुके हैं, हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 करना था अपने को, 18 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 19 में आप आ चुके हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 2 बेलन हैं, उनके आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है। पहले मैं बेलन यहाँ पे बनाऊंगी, देखो ये मैंने बेलन 1 बनाया, ठीक है, ये मैंने बेलन दूसरा बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, सुंदर नहीं बना पर कोई बात नहीं। आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में, आधार की त्रिज्या यानी कि ये तो हो गई मानो 2 और ये कितनी हो गई मानो 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है त्रिज्या। अब त्रिज्या को भी हम कुछ मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या हम r1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या हम r2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। इसकी जो ऊंचाई है, ये वाली जो इसकी हाइट है, ये कितनी है 5 है, इसकी ऊंचाई को मैं h1 मान लेती हूँ, और इसकी जो ऊंचाई है इसका 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे मानूँ क्या मैं, एक सेकेंड, H2 मैं मान लेती हूँ 3, H2 कितना मान लेती हूँ मैं 3, ये H2 लिखा है मैंने, ठीक है, H2 3। अब आपको पता है बेलन के आयतन का सूत्र मैंने क्या बताया था, क्या बताया, बेलन एक का आयतन, बेलन एक का आयतन। आपको अनुपात ज्ञात करना है तो इसको बटे में लिख लिया करो हमेशा, अनुपात का मतलब बटे में लिखना, भाग में लिखना, ये होता है बेलन 2 का आयतन, 2 का आयतन, ठीक है। ये समझने के लिए लिखना है, एग्जाम में आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है वहाँ पे। बेलन के आयतन का सूत्र मैंने क्या बताया था आपको, पाई आर स्क्वेयर एच, ये बताया था पाई आर स्क्वेयर एच। अब ये सूत्र हमको पता है, सूत्र पता है, आर की जगह हमको एक बार बेलन फर्स्ट के लिए क्या लेना है r1, h की जगह h1 लेना है। चलिए करते हैं,
पाई आर की जगह R1 लेंगे क्योंकि हमने बेलन 1 की त्रिज्या R1 मान रखी है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, H की जगह H1 अपॉन पाई की जगह पाई, R की जगह R2, स्क्वायर की जगह स्क्वायर है ही, और H की जगह H2 आ जाएगा क्योंकि हमने दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 और ऊंचाई H2 मान रखी है। पाई से पाई देखो कट जाएगा। आगे करो, R1 का मान कितना है आपके पास 2, कितना है 2, तो 2 की स्क्वायर गुणा H1 का मान कितना है, H1 का मान है 5, तो 5 बटे R2 का मान कितना है 3, तो 3 की स्क्वायर गुणा H2 का मान कितना है यहाँ पे 3, तो 3। अब देखो 2 की स्क्वायर करते हैं 4 आ जाएगा, 5 का 5, 3 की स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा गुणा 3। कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, कुछ नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं। 4 को 5 से गुणा किया 20 और 9 को 3 से गुणा किया 27, तो 20 बटे 27 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको आराम से समझ आने लग जाएंगे। 2 बेलन हैं, उनके आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 3:5 के अनुपात में। ये भी लगभग उसी तरह का सूत्र जो है क्वेश्चन है, उसमें तो पूछा था हमसे आयतन का अनुपात, यहाँ पे पूछा है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। वही 2 बेलन बना लिए, 2 बेलन आपने बना लिए। ठीक है, एग्जाम में चित्र आपको बना के नहीं देगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, चित्र आपको खुद सोचना है अपने दिमाग में। त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1 कितना है 3, R2 कितना है 5। ठीक है, ऊंचाइयां दी हुई है 2:3, ये H1 मान लो 2, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम H2 कितनी है 3। ठीक है, ये 2:3। अब आपको वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात देखना है। वक्र पृष्ठ मानो बेलन 1 का, यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या सूत्र होता है पहले सूत्र बताओ, 2πRH। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का, बेलन का, सिलेंडर का 2πRH होता है, तो 2π बेलन 1 का है तो R1 और ये H1 हो जाएगा, बटे दूसरे बेलन का करते हैं, इस वाले दूसरे बेलन का करते हैं, तो 2π R की जगह क्या हो जाएगा R2 और H की जगह क्या हो जाएगा H2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए 2π से 2π कट जाएगा, आपको अनुपात निकालना है। R1 की जगह आपके पास क्या मान है 3, H1 की जगह 2, बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा है, R2 की जगह 5, H2 की जगह 3, कट रहा है वो काट दीजिए, 2/5 यानी कि 2:5 आपके पास राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बेलन के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? ये बेलन मान लीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपके पास, आधार का व्यास। देखो ये केंद्र होता है, व्यास होता है केंद्र से गुजरने वाली वो रेखा जो परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाती है। ये पूरा व्यास है। व्यास को अक्सर हम लिखते हैं d से, d बराबर कितना है 28 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी d/2 यानी कि 28/2 यानी कि 2 एकम 2 और 2 चौके 8 यानी 14 क्या हो गया त्रिज्या, यानी कि r हो गई। क्या आ गई आपके पास त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिज्या आपके पास 14 सेंटीमीटर आ चुकी है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको 880 वर्ग मीटर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है 2πRH। लिख लिया, बराबर हमें दिया हुआ है 880। सभी वैल्यू पुट करेंगे, h को अकेला करेंगे और मान निकाल लेंगे। 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान आपने अभी अभी निकाला है 14, h आपको पता नहीं है ऐसे ही रहने दो, और बराबर में 880। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं आगे इजीली। तो यहाँ से कुछ कट रहा है तो काटने की कोशिश करो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, अब ये बाकी सभी जो समान हैं h के अलावा उसको दूसरी साइड ले जाओ। h यहाँ पे रखेंगे, सिर्फ 880 यहाँ था, 2 22 और ये दूसरा वाला 2, ये कहाँ आ जाएगा यहाँ पे नीचे। इसको काटते हैं, 22 एकम 22,
तो ये डायरेक्ट जो है 4 बार कट रहा है और एक 0, 40 आ गया। इसको काटेंगे कितना हो गया 20, इसको काटेंगे कितना हो गया 10, तो h का मान आ गया आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ईजीली अपने हाथ से आप करोगे तो ये प्रोसेस अपने आप होती चली जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसको नहीं समझ में आए वो रिपीट करके देख सकते हैं। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है, साथ साथ मैं बना रही हूँ। लंबवर्तीय बेलन है, ऊंचाई यानी कि h जो है 7 सेंटीमीटर है, ये वाली हाइट जो है। ठीक है, तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 88 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πRh होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 2πRh। कितना दिया हुआ है 88, लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आधार की त्रिज्या मतलब केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा यानी r आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सूत्र हमने क्या बताया 2πRh वक्र पृष्ठ का बराबर कितना है 88। सभी वैल्यू पुट करो, r को अकेला करो, मान निकाल लो। 2 का 2, पाई का मान कितना है 22/7, r को अकेला करो, h का मान कितना दिया हुआ है 7 बराबर 88। 7 से 7 यहाँ पे कट गया। अब आगे क्या करना है, r यहाँ पे बचाना है। 88 यहाँ पहले से था, ये 2 और ये 22 है गुणा में, ये कहाँ आ जाएंगे भाग में आ जाएंगे। इसको काटेंगे, ये 4 बार कटेगा, इसको इससे काटेंगे, ये 2 बार कटेगा, तो r का मान कितना आ जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के सवाल आएंगे आपके एग्ज़ाम में, जो है कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये इजी ही क्वेश्चंस हैं, आराम से आप देख सकते हैं। और इस टाइप के थोड़ी थोड़ी लेवल बढ़ा के भी क्वेश्चन आप करते हैं तो आगे की और अच्छी तैयारी के लिए आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा ऊंचाई में प्रत्येक में 10% वृद्धि कर दी जाए तो बेलन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। कोई बेलन है, ठीक है, उसका जो अर्धव्यास है, अर्धव्यास यानी पूरा व्यास तो ये होता है, आधा यानी कि ओनली ये इतना इतना। ठीक है, अर्धव्यास, आधे व्यास का मतलब ही त्रिज्या होता है। आधे व्यास का मतलब क्या होता है त्रिज्या, यानी कि आर में भी 10% की क्या करनी है वृद्धि करनी है। ठीक है, और ऊंचाई में भी h में भी क्या करनी है 10% की वृद्धि करनी है, और आयतन में क्या वृद्धि होगी वो आपको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए उसमें आपको फटाफट से एक वही ट्रिक जो हमने प्रतिशत में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, लाभ हानि और प्रतिशत में हमने एक ट्रिक कि जब आपको कोई क्षेत्रफल और आयतन वगैरह में वृद्धि पूछी जाए तो क्या करना है, एक सूत्र होता है +-a +-b +-ab बटे 100, ये सूत्र लगाना था। अभी यहाँ पे देखो पहले 2 किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ आयतन में वृद्धि पूछा है ना, आपको क्षेत्रफल में भी पूछ सकता है, किसमें, क्षेत्रफल में भी पूछ सकता है। और आपको अगर आयतन के लिए निकालना है तो आपको पहले क्षेत्रफल तक आना ही होगा। 10% की हो रही है ना यहाँ, तो a की जगह भी क्या रखना है, अभी 10 रखना है, b की जगह भी क्या रखना है, आपको 10 रखना है। ठीक है, तो वृद्धि हो रही है तो प्लस प्लस का ही साइन आएगा, 10 + 10 + 10 गुणा 10, ये इनके बीच में कोई भी निशान नहीं है ना, मतलब किसका निशान है, गुणा का, बटे 100। एक 0 से एक 0, इस एक 0 से ये एक 0 कट गया। अब यहाँ पे क्या है 10 और 10 20 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 21, कितना आ गया 21। अब इतना क्वेश्चन में आपके पास क्या आ चुका 21 आ चुका, मतलब अगर क्षेत्रफल पूछा जाता तो क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होती। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, आयतन पूछा गया है, इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक वैल्यू तो आपको नई मिल गई 21, ए की वैल्यू मान लो कितनी हो गई इस बार 21, और बी की वैल्यू मानते हैं, ये 21 लिखा है मैंने 21, बी की वैल्यू वही मानो 10, बी की वैल्यू वही मानो 10। ठीक है, क्योंकि अब हमें क्षेत्रफल से आयतन की तरफ जाना है, इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा, ऐसे ही करना है आपको। तो वही ए की जगह क्या लिखो, ये सूत्र है, इसी सूत्र के अंदर मान पुट करो, यहाँ पे करो, ए की जगह 21 प्लस बी की जगह 10 प्लस वर्दी है तो प्लस ही आएगा 21 गुणा 10 बटे 100। बस ए और बी का मान रखा है मैंने, ए का मान 21, बी का मान 10 इस बार के लिए, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं हम। तो अब एक 0 से एक 0 काट दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं,
21 और 10 कितना हो गया 31 प्लस ये कितना हो गया 21/10। इसको मैं काटती हूँ आगे तो ये कितना आ जाएगा 31। 10 का 21 में भाग देती हूँ तो 2.1 31 में 2.1 ऐड करती हूँ तो 33.1 ये परसेंटेज में है और ये आ गई आपकी वृद्धि 33.1% की वृद्धि। इस तरह से जो है मेथड आपका रहता है, ठीक है, आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर माइंड लगाना चाहें, थोड़ा सा एक ट्रिक टाइप की बनाना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। आपको पता है जो बेलन का आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है πr²h, ठीक है। पाई को साइड में करो क्योंकि कांस्टेंट है, आर की स्क्वायर है मतलब एक आर और दो आर दो बार लिखना है आपको, आर गुणा आर, क्योंकि आर की स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर होता है, और एक क्या है एच है, ठीक है। सभी में क्या हो रही है 10% की वृद्धि हो रही है। तो अगर अभी के लिए मानो कोई मान 100 है, 10% की वृद्धि हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे ये 110। 10% की वृद्धि पे तो 110 गुणा 110 गुणा 110, ठीक है। बटे में आपको यहाँ पे क्या करना होता है 100 गुणा 100 गुणा 100। कैसे, देखो इसके बटे में आपको क्या लगाना है 100 गुणा 100 गुणा 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 2 3 0 से तो 1 2 और 3 0 कट गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 11 से 121, फिर 121 को 11 से 131। अपने पास बटे में कितनी जीरो 1 2 और 3 0 बच गई, तो 1 2 3 0 हमारे पास क्या हो गई बच गई। अब ये कितने परसेंट के लिए निकाला है हमने 100% के लिए निकाला है, तो गुणा 100 कर दो, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और ये एक जीरो को हटाने के लिए हम 3 एक है, एक के बाद में क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 133.1, कितना आ गया 133.1। 100 से इसको जो है अंतर करने की ट्राई करेंगे, तो 100 से इसका डिफरेंस लेते हैं, तो 100 को इसमें से माइनस करेंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास 33.1। कितना आ जाएगा 33.1। तो ये जो है ओरिजिनल इसका बेसिक मेथड रहता है, बेसिक ही है ये, कोई ज़्यादा ट्रिक वाली बात नहीं है इसमें कोई। तो कोई भी जो तरीका आपको अच्छा लगा हो उससे आप ये सवाल कर सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, टेक्निकल में पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जीडी के लिए थोड़ा सा इसका लेवल हार्ड भी रह सकता है, बट अगर लेवल बढ़ाना चाहे एग्जामिनर तो ऐसा लेवल आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बेलनों के बराबर आयतन हैं तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 9:4 है। दो बेलन हैं, ये मानो एक बेलन हो गया, ये दूसरा बेलन हो गया, और इनके आयतन बराबर हैं, ठीक है। V1 बराबर है V2, वॉल्यूम 1 बराबर है वॉल्यूम 2, ठीक है। ऊंचाइयों का अनुपात, हाइट जो है h जो है हाइट जो है कितनी है इसकी 9 और इसकी हाइट कितनी है 4 अनुपात, ठीक है। अब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा R1/R2, ये हमें निकालना है R1/R2, ठीक है। बेलन 1 का आयतन, सूत्र आपको पता है बेलन के आयतन का मैंने बताया हुआ है, पाई कितना बताया है πr²h। ये किसका सूत्र होता है बेलन के आयतन का। तो यहाँ पे बेलन 1 का आयतन निकालते हैं, पाई r की जगह क्या मान लो R1 मान रखा है ना, तो R1 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और h का मान लो h1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे बेलन सेकंड का आयतन। सेकंड के आयतन में हमारे पास यहाँ पे क्या है पाई, r की जगह क्या है R2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, h की जगह क्या है h2। पाई से पाई आपको काट लेना है, ठीक है। R1 की वैल्यू रखेंगे, R1 की वैल्यू हमारे पास पता नहीं कितनी है, देखनी है हमें, तो R1 का ऐसे एज इट इज़, और जो है R2 भी नीचे एज इट इज़ रहेगा ऐसे का ऐसा। H1 है आपके पास, H1 कितना है आपके पास 9, H2 कितना है आपके पास 4, ठीक है। ये H1 मान लो, इसको H2 मान लो 4, बराबर में वॉल्यूम V1 मान रखा था और इसको V2 मान रखा था, वॉल्यूम यानी आयतन का ही तो सूत्र हम लगा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं यानी कि कट जाएंगे आपस में, तो एक आएगा इसकी जगह, तो R1 की स्क्वायर बटे R2 की स्क्वायर बराबर,
ये 4 इधर ऊपर चला जाएगा, 9 इधर नीचे आ जाएगा। ये स्क्वायर है, ये इधर जाके क्या बन जाएगी, रूट बन जाएगी। तो R1/R2 बराबर √4/√9। इसका √4 का मान कितना होता है 2, √9 का मान कितना होता है 3। तो 2/3 R1 और R2 की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, यानी 2:3 के अनुपात में इनकी त्रिज्याएं होंगी। देखते हैं, आ रहा है ये देखो, बिल्कुल 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान अर्धव्यास वाले एक लंबवर्तीय बेलन तथा एक गोले के आयतन बराबर हैं। समान अर्धव्यास वाले एक बेलन, एक तो क्या है बेलन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक क्या है गोला है, एक क्या है गोला है, ठीक है। इनके आयतन बराबर हैं, आयतन क्या है बराबर हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब गोले के व्यास का बेलन की ऊंचाई से अनुपात ज्ञात करना है। गोले का जो व्यास है, जो केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो दो परिधि को मिलाती है, परिधि के दो बिंदु को मिलाती है, व्यास कहलाती है। गोले की व्यास मतलब ये वाली जो लाइन है, इसका बेलन की ऊंचाई यानी कि इससे h से अनुपात कितना होगा ये आपको बताना है। इसको करने के लिए आपको एक चीज़ यहाँ पे दी है कि बेलन का आयतन बराबर है गोले के आयतन के। सीधा सूत्र लगाओ, बेलन के आयतन का सूत्र πr² बराबर गोले के आयतन का सूत्र 4/3 πr³ लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पाई से तो पाई क्या हो गया, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको यहाँ पे देखिए, आर की स्क्वायर है 2r है, यानी कि आर की स्क्वायर 2r है, इसको हम काट देंगे पूरा, तो ये ऊपर वाली ये उड़ जाएगी, मतलब कि ओनली एक r बचेगा आपके पास। क्या बचेगा, एक r बचेगा। यहाँ पे अब इस साइड क्या बचा है आपके पास, h बचा है बराबर, यहाँ पे क्या बचा है 4/3 और एक r बचा है, एक r बचा है, ठीक है। ये h यहाँ पे पहले से है, r को इस साइड लाएंगे बटे में आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4/3, यानी h का मान कितना आ गया 4 और r का मान कितना आ गया 3, ठीक है। जब r 3 है, जब इसकी r 3 है, हमें व्यास का बताना है। व्यास क्या होता है, दुगुना होता है व्यास, यानी d क्या होता है r का दुगुना। 3 को दुगुना करो, 3 दूनी 6, यानी व्यास कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। व्यास 6 हो गया। हमें व्यास, गोले के व्यास और बेलन की ऊंचाई में तो अनुपात देखना था, तो व्यास अनुपात ऊंचाई, व्यास कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया, 6। ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 4 निकाली है आपने अभी अभी 4। इसको काटते हैं तो ये 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3:2 जो है आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। ठोस बेलन, ये बेलन है, ठीक है। क्या बताया है, आधार का व्यास मतलब ये पूरी लाइन व्यास है, यानी व्यास को हम d से लिखते हैं 16 सेंटीमीटर। व्यास 16 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई 2 है, ये जो हाइट है, हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, h कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे पिघला कर, इसको क्या कर दिया पिघला दिया, ठीक है, गर्म कर दिया, पिघला दिया। समान माप के 12 गोले बनाए, 12 छोटे छोटे गोले बनाए, 12 मान लेना, कितने गोले बनाए 12 गोले बनाए, ठीक है। तो प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा, ये जो गोले बनाए हैं इस गोले का व्यास बताना है आपको, ये क्या होगा गोले का व्यास, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन में एक चीज़ आपको दी है कि ये जो 12 गोले बनाए हैं इनका आयतन बराबर होना चाहिए बेलन के आयतन का। क्यों, क्योंकि बेलन को पिघलाकर ये 12 गोले बनाए हैं, तो 12 गोले का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन की। 12 का 12 बेलन, ये गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 πr³। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है πr²h, ठीक है। लिख लिया बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करो। 12 का 12 बेलन के गोले का आयतन का सूत्र क्या लिखा 4/3 πr³। देखो गोले का आयतन जो है, गोले की त्रिज्या, गोले की जो त्रिज्या है इसको मैं बड़ा R मान रही हूँ, और जो
बेलन की त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है इसको मैंने यहाँ पे छोटा आर माना हुआ है, ठीक है, ताकि अलग अलग अंतर पता चल सके, बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। चलो अब फटाफट से आगे करते हैं। ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 और 4 ये गुणा होकर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। और ये दूसरी साइड भेज देना है आपको, किस साइड भेजना है, दूसरी साइड। और साथ में एक चीज़ और देख लो, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, आर की क्यूब, यहाँ पे ये 4 और 4 मिलके 16 हुआ था, जो कि दूसरी साइड बटे में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्यूब था, सॉरी क्यूब करो इसको, क्यूब था ना ये हीरा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा है, आर की स्क्वायर और एच, ठीक है। बड़े आर की क्यूब का मान हमको पता नहीं है, आर छोटा वाला हमारे पास है, कितना है 8, 8 की स्क्वायर है तो 8 गुणा 8। एच का मान कितना है, एच का मान आपके पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2 लिखेंगे इसको, बटे में 16 है, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 8। आर की क्यूब बराबर 8, तो आर बराबर कितना आ गया आपके पास 2, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखते हैं, 1/3 हो जाएगा 2। आर का मान कितना आ गया 2। तो यही हमसे पूछा था कि प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा। अब 2 त्रिज्या आई है, ये क्या आई है, त्रिज्या, त्रिज्या का दुगुना हो जाएगा व्यास, दुगुना करोगे तो 4 सेंटीमीटर प्रत्येक गोले का व्यास होगा, 4 सेंटीमीटर व्यास होगा। और त्रिज्या पूछते तो 2 आंसर आ जाता, ये जो 2 आपका आया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका सवाल इस तरह से होता है। ये देखिए त्रिज्या यहाँ पे 2 आ गई थी, तो व्यास कितना हो गया, दुगुना, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है। 3 गोले हैं, 1 2 3, ठीक है। इसकी त्रिज्या R1 मान लो, इसकी R2, इसकी R3 मान लीजिए। R1 का मान कितना है 3, ये दिया हुआ यहाँ पे। R2 का मान दिया हुआ है कितना 4, R3 का मान कितना दिया हुआ है 5। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीनों गोलों को पिघला दिया और एक नया गोला बनाया, मतलब एक बड़ा गोला बना लिया, ठीक है। इसकी त्रिज्या मैं मान लेती हूँ R है, ठीक है। ये हमको ज्ञात करनी है कितनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी निकाल लेंगे। अब छोटे गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया, मतलब आयतन तो दोनों का बराबर होगा। बड़े गोले का आयतन बराबर होगा छोटे गोले का आयतन, ठीक है। छोटे गोलों का आयतन, छोटे गोलों का आयतन, बड़े गोले का आयतन, सूत्र तो वही होगा 4/3 पाई आर की क्यूब। आर बड़ी मान रखी हमने, ठीक है। छोटे वाले का करेंगे तो 4/3 पाई R1 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 की क्यूब, क्योंकि R1 R2 R3 ऐसे हमने मान रखा है, ठीक है। 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये तीनों के अंदर कॉमन है, कॉमन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला ये वाला ये वाला कॉमन है, तो 4/3 पाई तो क्या आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब प्लस R3 की क्यूब, ये बचा। यहाँ पे क्या चल रहा था हमारा 4/3 पाई R की क्यूब, ये चल रहा था, ठीक है। अब देखो आगे, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, कहानी ख़त्म, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, R³ बराबर R1 की वैल्यू कितनी है 3, 3 की क्यूब प्लस R2 की वैल्यू 4 है, ऊपर क्यूब है तो क्यूब, प्लस R3 की वैल्यू कितनी है 5, ऊपर क्यूब है तो क्यूब। 3 के क्यूब करते हैं कितना आता है 27, 4 के क्यूब कितना आता है 64, मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4। 5 के क्यूब यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना आता है 125। इन सबको जोड़ दो, कितना होता है 216। बराबर में यहाँ क्या चल रहा है R³, R की वैल्यू निकालनी है तो 2/16 है, ये क्या आ जाएगा क्यूब इधर आके 1/3 हो जाएगी। और इसको हम आगे सोल्व करते हैं, तो इसको यहाँ लिख रही हूँ मैं, R बराबर
216 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6 गुणा 6 गुणा 6, बिल्कुल लिख सकती हूँ, बराबर 1/3। तो यहाँ पर 6 की क्यूब बराबर 1/3, 3 से 3 गया, यानी आर का मान कितना आ गया आपके पास 6। एक एक स्टेप मैंने करके आपको यहाँ पे दिखाया है कि किस तरह से जो है बेसिक से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं इजीली। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं आप। कुछ क्वेश्चन हमारे और बच गए हैं, 7-8 क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से, तो वो क्वेश्चन हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो तब तक के लिए अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।